माशा अल्लाह, बहुत खूबसूरत नाते पाक समात कर रहे थे कारी मुजम्मिल हयात साहब से। मुकर्रमी सामईन किराम, वो तमाम मुअज़्ज़ज़ खुतबा अल्हम्दुलिल्लाह जो बाहर से हमारे दरमियान तशरीफ़ लाए हैं, अभी तमाम के खिताब हम और आपके सामने पेश होने हैं। आइए इस वक्त एक अजीम खानवादे का एक ऐसा नौजवान फाजिल अल्हम्दुलिल्लाह जो फाजिल देवबंद भी है और फाजिल मदीना यूनिवर्सिटी भी है, एक ऐसे ख़तीब का इस्तकबाल करूँ जो एक अजीम फ़कीह और एक अजीम मुफस्सिर का अजीम फर्जंद है। एक ऐसे नौजवान फाजिल का इस वक्त इस्तकबाल करूं जिनकी तकरीर चंद हिंदुस्तान के अहम खुतबाओं में से इस वक्त एक हैं। वो अल्हम्दुलिल्लाह कई जुबानों को जानते हैं और दावती और तालीमी मुजाहरे के एतबार से कई ममालिक का जिन्होंने सफ़र किया है। मैं आपको बताऊं कि एक ऐसे ख़तीब का इस वक्त हम इस्तकबाल कर रहे हैं जो कई किताबों के मुसन्निफ़ हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल-महदुल इस्लामी हैदराबाद के वो तखस्सुस फिल फ़िक़्ह के इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह नाज़िम भी हैं। मैं इस वक्त हैदराबाद से तशरीफ़ लाए एक अजीम दीनी दरसगाह के जिम्मेदार और एक अजीम मुफस्सिर और एक अजीम फ़कीह के अजीम फर्जंद हजरत मौलाना मुफ्ती उमर आबिदीन कासमी मदनी दामत बरकातुहुल आलिया से इंतहाई अदब के साथ इस वक्त दरख्वास्त गुजार हूँ कि खिताबत मस्जिदों में जीनत मेहराबो मिंबर है। खिताबत मस्जिदों में जीनत मेहराबो मिंबर है। खिताबत मार्कों में तीर है, तलवारों खंजर है। खिताबत मस्जिदों में जीनत मेहराबो मिंबर है। खिताबत मार्कों में तीर है, तलवारों खंजर है। खिताबत वजद में आए तो फिर तलवार बन जाए, कभी नेजा कभी खंजर कभी हथियार बन जाए। और खिताबत की गुलफशानी मुसल्लम है ज़माने में, ये नज्जाशी के आगे जाफर तैयार बन जाए। हजरत मुफ्ती उमर आबिदीन कासमी मदनी साहब अपने खूबसूरत खिताब के साथ हम और आपके सामने। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबिया'i वर्रुसुल मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाहिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना क़ाल लहुमुन नासु इन्नन नास क़द जमअू लकुम फ़ख़शौहुम फ़ज़ादहुम ईमाना वक़ालू हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। वअन उमर इब्न अल-ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह यरफ़अु बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यज़अु बिहा आख़रीन। रवाहु मुस्लिम। आज के इस 22वें दस्तारबंदी के इजलास में तशरीफ़ लाए हुए निहायत काबिल एहतराम व इकराम उलमा और दानिश्वरान एज़ाम और इस पूरे खित्ते और इलाके से आए हुए नौजवानों, बुज़ुर्गों और ख़वातीन, आज का ये दिन आप सब के लिए बहुत मुबारकबादी का और खुशबख्ती और खुशकिस्मती का है। ये जो दारुल उलूम बालासात 1980 में इसकी बुनियाद रखी गई और पिछले 42-43 साल से ये इदारा इस सरजमीन का रिश्ता अर्श बारी से जोड़े रखे है। चीज़ों को अहमियत उनकी निस्बत से मिलती है। वो पत्थर और वो ईंट और गारा जो मस्जिद का हिस्सा बन गया, जिसका नसीब उसे काबतुल्लाह तक पहुंचा दे, तो फिर वो ताजमहल के पत्थर से और वाइट हाउस के में लगाए हुए टाइल्स से ज़्यादा कीमती और बेहतर होता है। तो ये जो आपका खित्ता है, आपका इलाका है, इस इदारे ने इसका रिश्ता अल्लाह से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और उससे आगे बढ़कर कहिए कि अर्श बारी से आपका रिश्ता जोड़ रखा है। तो आपको एहसान मंद होना चाहिए,
ऐसे इदारों का, ऐसी शख्सियतों का, ऐसी तालीम गाहों का। और 40 साल का सफर कोई मामूली नहीं होता इदारों की जिंदगी में। इदारे इसी में डूबते हैं, उभरते हैं और बिखर जाते हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है और इसके कायम करने वाले बुजुर्गों और ख़ास तौर पर हज़रत मौलाना अब्दुल हन्नान साहब रहमहुल्लाह के इखलास की ये ताबीर है और उसका ये नतीजा है कि जिस दिन से ये इदारा कायम हुआ, पीछे की तरफ इसने कदम नहीं बढ़ाया, वो हर रोज आगे बढ़ता गया और आज रियासत बिहार का एक नुमाइंदा इदारा बनकर आपके सामने खड़ा है। आपने देखा कि 169 तलबा ने आज सनद हासिल की, हिफ्ज़ कुरान की तकमील हासिल की। ये जो मजलिस है, इसको आप जलसा कहते हैं, इजलास कहते हैं, इसको आप रज्जगा जलसे से ताबीर कर सकते हैं। लेकिन मेरी निगाह जो देख रही है, ये इन सब से मुख्तलिफ एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें इन तलबा ने अल्लाह की किताब को अपने हाथ में लेकर उन्होंने अहद किया, उन्होंने ओठ लिया है कि अल्लाह हम आपकी इस किताब को पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे, दुनिया तक पहुंचाएंगे और उसे कायम करेंगे। तो ये अल्लाह की फौज के सिपाही बन चुके हैं, ये हिज़्बुल्लाह के सालार और सिपह सालार बन चुके हैं। ये इनकी किस्मत है और उससे बढ़कर इस इदारे की खुशबख्ती है कि उसने इस्लाम की तामीर के लिए, तरक्की के लिए, अल्लाह के कलाम की हिफाजत और उसकी तबलीग व इशाअत के लिए इतनी बड़ी फौज और कमक उसने फराहम की। और अल्लाह इस सफर को कभी ताबो थकन का शिकार न करे, बल्कि ये सफर यूं ही बढ़ता जाए, परवान चढ़ता जाए। मैंने अभी एक हदीस पढ़ी, हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नकल किया कि इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यज़अउ बिहा आख़रीन। अल्लाह ताला इस किताब के जरिए से कौमों को, अफराद को, खानदानों को बुलंदी अता करते हैं, उन्हें इज्जत अता करते हैं, उन्हें ताकत व कुव्वत अता किया जाता है, उन्हें इख्तिदार की बुलंदियों तक पहुंचाया जाता है। और जो कौम इस किताब को अपने पसे पुश डाल दे, इसे नजरअंदाज करे, इसकी अहमियत को कमतर समझे, मॉडर्न एजुकेशन की तालीम को तरजीह दे कुरान मजीद की तालीम पर, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इसी किताब के जरिए अल्लाह ताला लोगों को और कौमों को रुस्वा कर देते हैं, जलीलो खार कर देते हैं, उन्हें मिट्टी में मिला दिया जाता है। तो मेरे अजीजों, नौजवानों और जो खवातीन यहाँ मौजूद हैं, अगर आपने ये फैसला किया कि इज्जत की जिंदगी गुजारनी है, आप इख्तिदार और ताकत और कुव्वत हासिल करना चाहते हैं, इज्जत हासिल करना चाहते हैं, इसका कोई रास्ता नहीं है सिवाय एक रास्ते के, और वो रास्ता है अल्लाह की किताब का, कुरान मजीद का रास्ता। इसे पढ़िए, सीने में महफूज कीजिए और इस पैगाम को दुनिया तक, घर घर और दर दर तक पहुंचाइए। तभी जाकर आप हामिल किताब होंगे और इस उम्मत की तकदीर को बदलने वाले होंगे। आज बहुत सी बातें बड़े अहम मुकर्रिरीन ने की और मैं समझता हूं कि उसे अगर आप अपने दामने दिल से बांध लें तो आपकी तकदीर बदल सकती है, मुसलमानों का मुकद्दर बदल सकता है। मैं 2-3 बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। हम और आप जिन हालात और जिस सर्कमस्टेंसेस से गुजर रहे हैं, ये इस्लामोफोबिया का दौर है। एक ऐसा दौर जब इस्लाम के खिलाफ, पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ, अल्लाह की किताब और कानून शरीयत के खिलाफ चौमुखा हमला किया जा रहा है। और कोशिश ये है कि आपकी आने वाली नस्लों के दिलों से ईमान को चुरा लिया जाए, उनके दिलों पर डाका डालकर उनके दिल में कुफ्र और शिर्क की मोहब्बत और अजमत को पैवस्त कर दिया जाए और तौहीद की इस अमानत को उनसे कुरैद कर छीन लिया जाए, निकाल दिया जाए। एक ऐसे माहौल में, जैसे शायर ने कहा और बजा कहा था कि 1-2 जख्म नहीं जिस्म है सारा छलनी,
एक दो जख्म नहीं, जिसमें सारा छलनी, दर्द बेचारा परेशान है कहां से उठे। ये सूरत हाल है हिंदुस्तान से लेकर बैनुल अक़वामी सतह तक मुसलमानों की। लेकिन मैं पूरी दुनिया घूमता हूं और हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे जाता हूं, मैंने जो महसूस किया, मैंने जो रियलाइज किया वो ये है कि मुसलमानों ने अपने हौसला, अपने जज्बा, अपने ताकत ईमानी के जरिए से दुनिया को यह पैगाम दिया है कि दुनिया को यह पैगाम दिया है कि हम दुनिया की किसी ताकत के सामने सर निगो नहीं हो सकते, हम अपने ईमान और अपने ज़मीर का सौदा नहीं कर सकते। और एक बड़े बुजुर्ग ने कहा था, और ये बात मुस्नद अहमद में भी आई है हदीस की शक्ल में, कि ला यजमअ फी क़ल्बिन वाहिद अल ईमान वल खौफ। एक दिल में ईमान और खौफ दोनों जमा नहीं हो सकते। अगर आपके दिल में गैरुल्लाह का खौफ है, हुकूमत का, पुलिस का, इक़्तिदार का, अरबाब सियासत का, तो याद रखिए कि खुदा की कसम आपके दिल में ईमान नहीं है। और अगर आपके दिल में अल्लाह पर पुख्ता ईमान है तो फिर गैरुल्लाह का खौफ नहीं हो सकता। ये बुनियादी मैसेज है जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर से लेकर आज तक उम्मत ने अपने किरदार, अपने रवैया, अपने तरीक़ेकार से दिया। इकबाल ने कहा था कि सतीजा कार रहा है अजल से ताइम रोज, चराग मुस्तफवी से शरार बूलहबी। तो बूलहबी मीडिया और अबू जहल के गुमाश्ते हर तरफ से इस्लाम और मुसलमानों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुसलमान अपने ईमान की ताकत और तवानाई के जरिए से इस तूफान का और इस फितने का मुकाबला करें। और हम अपनी जुबान हाल से ये बात कहें, बल्कि अपनी ताकत और तवानाई के साथ दुनिया को ये मैसेज दें कि ये हादसात न समझें अभी कि पस्त हूं मैं, ये हादसात न समझें अभी कि पस्त हूं मैं, शिकस्त हो के भी नाकाबिले शिकस्त हूं मैं। ये इस उम्मत के जरिए से पैगाम जाना चाहिए। वरना जो फिरका परस्त ताकतें हैं वो ये महसूस करने लगेंगी कि इल्हाद और इर्तिदाद के इस तूफान के सामने मुसलमान सरनिगो हो चुके हैं और उन्होंने इस फितने को और इस तूफान को कबूल कर लिया है। याद रखिए मुसलमानों, अल्लाह ताला ने कुरान में एक बात कही कि वअन लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सअ वअन्न सअयहु सौफा युरा, कि इंसान का काम है कोशिश करना, मेहनत करना, जद्दोजहद करना, स्ट्रगल करना। और जब इंसान ये कोशिश करेगा तो फिर उसका नतीजा और उसका रिजल्ट दिखाया जाएगा, अल्लाह की तरफ से उसका रिजल्ट दिखाया जाएगा। और मुसलमानों को मैं ये खुशखबरी देना चाहता हूँ, अल्लाह की किताब के जरिए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जुबान से अल्लाह ताला ने फरमाया कि वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो लोग हमारे रास्ते में जद्दोजहद करते हैं, मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, तो हम, कुरान ने यहाँ पर जो ताबीर इस्तेमाल की वो लनहदियन्नहुम सुबुलना, हिदायत का जो लफ्ज़ है आप हर नमाज में पढ़ते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। उलमा से दरियाफ्त कीजिए हिदायत के दो माने हैं, एक ये कि निशानदेही कर दिया जाए कि फला जगह इस तरह तुम जा सकते हो, और दूसरा तरीका है वहां तक पहुंचा आना। तो हम ये यकीन रखते हैं और तारीख हमें ये गवाही देती है कि जो लोग अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए मेहनत करते हैं, अल्लाह ताला उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचाते हैं, उनको उनका रिजल्ट अता करते हैं, उसका आउटकम उन्हें दिया जाता है। इसलिए हमारी और आपकी मुश्तरका ये जिम्मेदारी है कि हम इरहाद और इर्तिदाद के इस तूफान का मुकाबला करने के लिए खड़े हो जाएं, और आपके बस में, आपकी ताकत और सकत में जो कुछ हो वह कर गुजरिए। खवातीन इसमें सबसे बड़ा किरदार अदा कर सकती हैं। बुनियादी तौर पर हमें 3 काम करने हैं। सबसे पहला काम यह है कि दीनी तालीम को घर घर और दर दर तक पहुंचाया जाए। अल्लाह का शुक्र है हमारे पास इतने मदरसे, दारुल उलूम और जामियात मौजूद हैं
जिससे पूरे मुस्लिम समाज की किफालत हो सकती है, बल्कि बाज इलाकों में और बाज जगहों पर जरूरत से ज्यादा इदारे पहुंच चुके हैं जहां तलबा मुयस्सर नहीं है और मदरसों की इमारतें मुंतजिर हैं अपने तलबा के लिए। अभी इन हालात में जो चीज फर्ज आइन के दर्जे में है वो है मकतब के निज़ाम को कायम कीजिए। और हज़रत मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान साहब इतने मुतहर्रिक, एक्टिव और नशीत हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि पूरे इलाके की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ले लीजिए, आप कफील बन जाइए कि इस इलाके में जितनी मस्जिदें हैं हर जगह मकतब कायम किया जाएगा। मेरे बुजुर्गों और ख़ास तौर पर जो उलमा हैं और मुख्तलिफ इदारों के जिम्मेदारान हैं, यकीन जानिए अगले 10 से 15 साल इस उम्मत के लिए ये इस मुल्क में बड़े सख्त दौर होगा। और यहाँ जिस तरीके से हमारी नस्लों के ईमान को छीनने की कोशिश की जा रही है, अगर ये 15-20 साल का अरसा हमने गफलत शारी में गुजार दिया तो अगली नस्लों के ईमान की आप हिफाजत नहीं कर सकते। इतनी तेजी के साथ, इतनी ताकत और तवानाई के साथ शिर्क को पेश किया जा रहा है, उसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है, और इदारों में, निसाब में, स्कूलों में, स्कूल की को करिकुलर एक्टिविटीज में हर जगह शिर्क को शामिल किया जा रहा है। इसलिए सबसे बुनियादी जिम्मेदारी यह है, और मैं बगैर किसी शक व शुबे के कहना चाहूंगा कि यह फर्ज ऐन है कि हर इलाके में और मस्जिद और दहलीज पर आप मकतब का निज़ाम कायम कीजिए। ये वो निज़ाम है जिसमें आपको ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, कम खर्च बाला नशीनी की ये बेहतरीन मिसाल है। दूसरी बात, ये जो ख़वातीन यहाँ मौजूद हैं उनको मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आप अगर तहैया कर लें कि हमारे घर में जो बच्चे हैं, लड़के लड़कियां हैं, उनमें से एक बच्चे को हम दीनी तालीम के लिए वक्फ कर देंगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसको वारिस बना देंगे, ये इस उम्मत पर आपका फर्ज भी है और कर्ज भी। इसलिए कि अगर घर घर तौहीद की शमें रोशन न हो तो कुफ्र शिर्क की तारीकियां अपना डेरा डाल देंगी, और आपके घर में अगर काल अल्लाह और काल रसूल की सदाएं वहां से बुलंद न हो तो याद रखिएगा कि भजन की आवाजें सुनाई देंगी। और ये वो मंजर है जो असहाबे शऊर अपनी आंखों से देख रहे हैं, बदलते हालात को महसूस कर रहे हैं। इसलिए सबसे दो बुनियादी काम है, मकातिब का निज़ाम कायम किया जाए, मर्द हो के औरत, लड़के हो के लड़कियां, बालिग हो के नाबालिग, इन सब को लाजमी दीनी तालीम से जोड़ दिया जाए, और हर घर में यह फैसला किया जाए कि हम अपने एक बच्चे को अल्लाह के दीन के लिए और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मिशन के लिए वक्फ करते हैं। क्या आप लोग ये अहद करके जाएंगे यहां से? इंशाअल्लाह तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम। दूसरी बात, हम जानते हैं सचर कमेटी की रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया था कि 4% मुस्लिम समाज के लड़के वो मदरसे का रुख करते हैं, और बकिया 96% जो तालीम से जुड़े हुए हैं वो मॉडर्न एजुकेशन के इदारों में जाते हैं। लेकिन ये जो 4% का परसेंटेज था ये घट कर कोरोना के बाद लेस देन 1% पर आ चुका है। आज सूरत हाल ये है कि मुस्लिम समाज के 0.9% तलबा बमुश्किल मदरसे का रुख कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि 99% से ज्यादा मुस्लिम लड़के लड़कियां स्कूल और कॉलेजेस में तालीम हासिल कर रहे हैं। अभी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 बनाई गई, उस पॉलिसी के मुताबिक आपकी तारीख, आपकी तहजीब, आपका कल्चर और आपका दीन और अकीदा, इन सब को बदल कर रख दिया जाएगा। हिस्ट्री का सब्जेक्ट आप स्कूल में पढ़ाएंगे अपने बच्चों को तो वहां यह पढ़ाया जाएगा कि मुसलमानों के जो पुरख थे, जो उनके बुजुर्ग थे, वो गुंडे थे, लुटेरे थे, इज्जतें उन्होंने लूटी हैं। और जब वहां सोशल साइंस में धर्म और मजहब का लेसन आएगा तो उसमें यह बताया जाएगा कि इस्लाम में औरतों के साथ ज्यादती है और फला है और फला है। गोया के शिर्क और कुफ्र को आपके बच्चों पर थोपने की कोशिश नहीं की जा रही है, बाज़ाब्ता उसको अमली जामा पहनाया जा रहा है।
आपने पिछले दिनों एक वीडियो सुनी होगी, देखी होगी कि 2 मासूम बच्चियां बैठी हैं और खाने से पहले की दुआ उन्हें याद नहीं है और भजन वो सुना रही हैं, और ऐसी सैकड़ों मिसालें रोजाना आ रही हैं। तो ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लाई गई है, ये असल में मुसलमानों और दीगर तमाम मज़ाहिब के मानने वालों को एक ख़ास विचारधारा की सुपरमेसी का शिकार करने के लिए है, और उनको उनके अक़ीदा और मज़हब और तारीख़ और तहज़ीब से काटने की कोशिश है। इन हालात में मुसलमानों की ये जिम्मेदारी है कि वो मॉडर्न एजुकेशन के इदारे खुद कायम करें। मैं मुबारकबाद देता हूँ मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान साहब को कि इन्होंने शाहिदा गर्ल्स स्कूल कायम किया, और ये आज की सबसे बड़ी ज़रूरत है। इंग्लैंड से आया हुआ वफ्द यहाँ मौजूद है। मैं आप हजरात से दस्तबस्ता गुजारिश करना चाहूँगा कि खुदा के लिए मस्जिदों पर करोड़ों रुपए खर्च करना छोड़ दें। उससे बेहतर यह है कि अपनी नस्ल के ईमान की हिफाजत कीजिए और उनको ऐसे इदारे और इंस्टीट्यूशन फराहम कीजिए कि वो 5 स्टार लेवल के हों, मॉडर्न एजुकेशन के हों, और वहाँ उनको असरी तालीम फराहम की जाए, लेकिन इस्लामी माहौल में इस्लामी अखलाकियात के साथ, अपने ईमान और अकीदे की हिफाजत के साथ। ये आज का फर्ज ऐन है, क्योंकि 99% से ज्यादा मुस्लिम लड़के लड़कियां वो इन इदारों में पढ़ते हैं और बाज़ाब्ता उनसे शिर्क करवाया जाता है, मूर्ति पूजा करवाई जाती है, वंदे मातरम पढ़वाया जाता है, सूर्य नमस्कार करवाया जाता है, सरस्वती की पूजा करवाई जाती है। ये हमारे ईमान का हिस्सा नहीं है। जिनका ईमान हो, जिनका धर्म हो, वो करें, हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन एक कल्चर और एक धर्म को दूसरों पर थोपने की कोशिश की जाए, ये हमें काबिल कबूल नहीं है। न इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसकी इजाजत देता है, न प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इस बात की तायीद करता है। और फिर हमारा ईमान और हमारा ज़मीर हमेशा से तारीख गवाह है कि उसने अपने सर को कटाना पसंद किया, लेकिन गैरुल्लाह के सामने झुकाना पसंद नहीं किया। इसलिए हम अपने ईमान के साथ, अपनी तहजीब के साथ, अपने कल्चर के साथ, अपनी तमाम तर तारीखी रिवायतों और कदरों के साथ जिएंगे। हम उसमें 1 इंच कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं हैं। लेकिन उसके लिए एक शाहिदा स्कूल से यह जिम्मेदारी अदा नहीं होगी। इसलिए हम अपने मस्जिदों के साथ साथ ऐसे तालीमी इदारे कायम करें जहां मुमकिन हो मुस्लिम मैनेजमेंट बेहतर से बेहतर, बहुत ही प्रोफेशनल किस्म के आला तालीमी इदारे कायम करें। और मैं आप सब के सामने मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान से वादा करता हूं कि मैं 15 साल का तजर्बा रखता हूं मॉडर्न एजुकेशन के इदारों को चलाने, और 45 से ज़्यादा असरी तालीमी निसाब को मैंने इस्लामाइज किया है। मैं अपनी तमाम तर सलाहियतों के साथ आपके इस इदारे के ताउन के लिए तैयार हूँ कि किस तरह तरबियत की जाए, इस्लामाइज कैसे किया जाए, सही मवाद कैसे फराहम किया जाए। तो दूसरा बड़ा और बुनियादी काम ये, और ख़ास तौर पर जो मेरे नौजवान मदरसों के फारिगीन हैं उनसे मैं ये दस्तबस्ता कहना चाहता हूँ, आप लिल्लाह जिस इलाके में मदरसे की ज़रूरत न हो वहाँ मदरसा कायम मत कीजिए। थोड़ा सा हौसला बांधिए, तजर्बाकार लोगों से राब्ता कीजिए, मॉडर्न एजुकेशन के इदारे कायम कीजिए। इन इदारों के जरिए से आप रिस्क हलाल भी हासिल करेंगे और इन नस्लों के ईमान के मुहाफिज भी आप बन सकते हैं। इसलिए अपनी प्रायोरिटीज और अपनी तरजीहात को बदल दीजिए। तो ये दूसरा बुनियादी पैगाम है। तीसरी बात, अल्लाह का करम है कि इस उम्मत के पास जो मसाजिद का एक निज़ाम है, बहुत ही सेंट्रलाइज और कॉम्प्रहेंसिव, जो उसकी मरकजियत है, दुनिया की किसी कौम को ये निज़ाम और ये सिस्टम हासिल नहीं है। आज अगर मौलाना ने इतनी मुश्किल से और इतनी जद्दोजहद से इतने सारे लोगों को जमा किया, तो इश्तिहार छापे गए, पैसे लगाए गए, ऐलान करवाए गए, कई हफ्तों से अफरादी क़ुव्वत लगाई गई, लेकिन कल जुमा का दिन है, किसी मस्जिद के दरवाजे पर जाकर देखें, न वहाँ कोई इश्तिहार है, न कोई एडवर्टाइजमेंट है। लाखों करोड़ों मुसलमान बगैर किसी एडवर्टाइजमेंट के मस्जिद के दर पर पहुँचते हैं। ये जो अपॉर्चुनिटी हमें हासिल है, इसका हम बेहतर इस्तेमाल करें। सबसे पहली बात, जुमा के खुतबों को, बयानात को हम बहुत ही पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव बनाएं, मेयारी और मुस्बत बना दें। इसलिए कि आमतौर पर
हमारे मेंबरों मेहराब को इस्तेमाल किया जाता है इस उम्मत की सफ को तोड़ने के लिए, इसके शिराजे को बिखेरने के लिए, मसलकी इख्तिलाफात को प्रोजेक्ट करने के लिए। खुदा की कसम, अगर आप आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखते हैं तो आप कभी उम्मत की सफ़ों में दरार पैदा नहीं कर सकते, आप कभी उम्मत के शिराजे को बिखेरने की कोशिशें नहीं कर सकते। और अगर आप दुश्मनों के आलयकार हैं तो फिर इस तरह उम्मत के सफ़ों को कैंचियों से तराश तराश कर ऐसी सूरत हाल तक पहुंचा देंगे कि इस उम्मत की कोई दादरसी करने वाला ना होगा। इसलिए मसाजिद के जो जिम्मेदार हैं वो तय कर लें कि हमारी मस्जिद से, हमारे मेंबरों मेहराब से उम्मत के किसी तबके के खिलाफ, किसी मसलक के खिलाफ कोई तकरीर नहीं की जाएगी। आप अपनी दरसगाहों में पढ़ाएं इख्तिलाफी मसाइल, आप वहां जाकर बच्चों को सिखा लें, लेकिन जो पब्लिक प्लेटफॉर्म्स हैं, जो सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, उस पर हम इन बातों के लिए गुंजाइश नहीं छोड़ेंगे। इसलिए कि 2024 करीब है, फिर दोबारा आपके सफ़ों में इख्तिलाफ को, इंतशार को, मसलक व मशरब के नाम पर लड़ाई झगड़े को बढ़ावा दिया जाएगा और चाहा जाएगा कि आपको अलग अलग नाम पर टुकड़ियों में तकसीम कर दिया जाए ताकि फिरका परस्ती का ये भेड़िया आपको शिकार कर ले और फिर आपका वजूद यहाँ से ख़त्म हो जाए। पहला काम मस्जिद के हवाले से ये करना है। दूसरा काम जो करना है, कभी हमने ये सोचा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो मस्जिद थी, जिसको हम मस्जिद नबवी कहते हैं, हरम नबवी कहते हैं, वो किस अंदाज की मस्जिद थी। तारीख उठाइए, हदीस और सीरत की किताबों को पढ़ जाइए, आपको अंदाजा होगा कि उतना जामे प्रोग्राम किसी दुनिया के इंस्टीट्यूशन और किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास नहीं था जितना जामे लाहे अमल और खुत्ता और प्रोग्राम मस्जिद नबवी के पास था। मैं सीरत का तालिब इल्म हूँ और उलूम इस्लामी हमने पढ़ रखा है। पूरे शऊर के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस और कॉन्शियसनेस के साथ मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि इंसानी तारीख का सबसे बड़ा इनकलाब और रेवोल्यूशन और ट्रांसफॉर्मेशन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जरिए आया और उस इनकलाब का मरकज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद थी। आज अगर उम्मत ये चाहती है कि अपने तरह तरह के मसाइल और पेचीदगियों से खुद को निकालें और दर दर की ठोकरें खाने के बजाय हम अपने आप को सेंट्रलाइज कर लें, किसी मरकज से जोड़ लें, तो उसके लिए हमें अपनी इन मस्जिदों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मॉडल पर लाना पड़ेगा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मॉडल क्या था, मैं उसकी चंद झलक आपको दिखा दूं। मस्जिद नबवी पंजवक्ता नमाजों का मरकज थी और होना चाहिए, मस्जिद से बढ़कर इबादत के लिए कौन सी जगह हो सकती है। लेकिन उसके साथ साथ तालीम, एजुकेशन, नॉलेज, इसका भी सबसे बड़ा मरकज मस्जिद नबवी थी। और मस्जिद नबवी के साथ साथ एक चबूतरा बना दिया था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सुफ़ा नाम का, और वहीं से तालीम और आगही और नॉलेज दुनिया को फराहम की जाती थी। और तीसरी बात, जिन लोगों को शेर व अदब से दिलचस्पी थी, शेर व सुखन का मिजाज था और जो मुख्तलिफ सियासी मसाइल और मुख्तलिफ इशूज़ को डिस्कशन करना चाहते थे, मुस्नद अहमद की रिवायत है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मस्जिद नबवी के साथ में एक चबूतरा या एक छोटा सा एक दहलीज बना दी थी और कहा वहाँ जाकर तुम अपनी इन सरगर्मियों को जारी रखो। ग़ज़वा खंदक का मौका है और खंदक में बहुत से जख्म लगे, लोग जख्मी हुए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत रुफ़ैदा अल-अस्लमिया, जो इंसानी तारीख की सबसे पहली डॉक्टर और सर्जन थी, अंसार से उनका ताल्लुक था, उनका मेडिकल कैंप मस्जिद नबवी के अंदर लगवाया और जितने बीमार होते थे उनको मस्जिद नबवी में ले जाकर उनको ट्रीटमेंट दिया जाता था, उनको फर्स्ट एड दिया जाता था। तो देखिए, तिब्बी जरूरतों को भी मस्जिद पूरा कर रही थी। और इसके अलावा पूरे मदीना की आबादी में कोई भूखा होता, बेलिबास होता, दर्द का मारा होता, तो वो किसी नवाब और किसी अमीर और सुल्तान के दरवाजे पर दस्तक नहीं देता था, बल्कि वो अपना मुंह उठाता और सीधा मस्जिद नबवी पर आकर अपने आप को रख देता और कहता मेरी ये जरूरत है, पूरी कीजिए। तो समाज की रफाही खिदमत भी मस्जिद नबवी के जरिए से अंजाम दी जा रही थी। आगे बढ़िए, ये तो मुसलमान थे, लेकिन फतेह मक्का से पहले मक्का में एक बहुत बड़ा कहत आया
और बारिशें न होने की वजह से भुखमरी का आलम हो गया, तिजारतें ठप पड़ गई। उस मौके पर मक्का का एक डेलीगेशन रिलीफ लेने के लिए मदीना हाजिर होता है। किसके सामने? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने। दुश्मन के दिल में ये उम्मीद हो, बल्कि ये यकीन हो कि अगर मुझे जरूरत है तो ये मस्जिद मेरी जरूरत पूरा कर सकती है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी के जरिए से 10,000 दिरहम देकर उनको रिलीफ दी। आज के पैमानों के मुताबिक लाखों रुपयों की मदद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको फराहम की। तो देखिए, जितने क्राइसिस थे, जितनी प्रॉब्लम्स थी, जितने इश्यूज थे, उन सब के लिए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मस्जिद सबसे बड़ा मरकज थी। और वहीं से इंसानी समाज की तमाम तर जरूरतों को पूरा किया जाता था। मुसलमानों के पास मसाजिद का जो इतना बड़ा नेटवर्क है, हम इसका सही इस्तेमाल नहीं करते। उलमा मौजूद हैं। इसराफ किसको कहते हैं? इसराफ गुनाह कबीरा है। कुरान हदीस दोनों में उसको मना किया गया है। आपने 5 लोगों को खाना खिलाना था, 10 लोगों का खाना बनाकर आपने जाय कर दिया, ये इसराफ है, गुनाह है। याद रखिएगा, इसराफ सिर्फ दस्तरखान और खाने पीने की चीजों में नहीं होता। मैं फिक़्ह इस्लामी के तालिब इल्म की हैसियत से ये बता दूं आपको, वो मस्जिद जिसमें कम से कम 60 से 70 लाख का सरफा आता है और किसी ने अपनी शान दिखानी है तो 10-10 करोड़ रुपए लगा देते हैं, उस मस्जिद का इस्तेमाल सिर्फ 2.5 घंटे करेंगे आप 24 घंटे में, ये भी इसराफ है। और मैं समझता हूं ये भी मसाजिद का बेजा इस्तेमाल है कि इतना मिल्लत का, कौम का सरमाया लगाकर सिर्फ 2.5 घंटे के लिए हम खोलें और किसी चौकीदार और दारोगे की तरह नमाज का वक्त हुआ तो मुअज्जिन साहब या वहां जो जिम्मेदार हैं लोगों को भगाने पर तुल जाएं। याद रखिए, आप अगर मुसलमानों के मसाइल को हल करना चाहते हैं, अपनी कौम को तालीम याफ्ता बनाना चाहते हैं, मसाजिद को अपना मरकज बना लीजिए। और अभी जैसे इस मुल्क में मुसलमानों में इलिटरेसी का मतलब है नाखानदगी, यानी जो शख्स अपनी मादरी जुबान में अपना नाम लिख पढ़ ना सकता उसको इलिटरेट कहा जाता है, नाखानदा कहा जाता है। 2011 की रिपोर्ट के मुताबिक 43.7% इस पूरे मुल्क में मुसलमान नाखानदा हैं। जो उम्मत इकरा थी वो उम्मत नाखानदा बन गई। और मैं पूरे मुल्क की बात नहीं करता, आपके इस बिहार की रियासत में यहां 60वीं इंकलाब बर्पा किया, उस पैगंबर की उम्मत इतनी नाखानदा, इतनी जाहिल कि वो किसी शुमार और कतार में नहीं है। इसलिए आप ये तय कीजिए और मौलाना हिफ्जुर रहमान से दरखास्त करता हूं कि आप इसको तहरीक बना दीजिए कि हमारी मस्जिदें एजुकेशन का हब बन जाएं, वहां से तालीम फराहम की जाए, वहां से मेडिकल फैसिलिटीज फराहम की जाएं, वहां से मुसलमानों की रिफाही खिदमात अंजाम दी जाएं। और याद रखिएगा, आने वाले जो हालात हैं जहां आपको समाज में अछूत बनाकर बिल्कुल अलग थलग कर दिया गया है और जैसे जैसे फसादात की प्लानिंग हो रही है, अगर इससे आप निमटना चाहते हैं तो मसाजिद की मरकजियत को जिंदा करना होगा। मस्जिद के पास उस इलाके में रहने वाले तमाम लोगों का डेटा हो, कितने यतीम हैं, कितनी बेवाएं हैं, कितने बेरोजगार हैं, कितने तालीम याफ्ता हैं, कितने लोग फिजिकली चैलेंज्ड हैं, इन तमाम लोगों का डेटा हो और मस्जिद के जरिए से इनकी मदद की जाए, इनका एम्पावरमेंट किया जाए, इनकी जिंदगी का ट्रांसफॉर्मेशन किया जाए। ये मैं समझता हूं कि हमारी 1000 मुश्किलात के 1000 सॉल्यूशन से बेहतर यह है कि इस एक परफेक्ट एंड पावरफुल सॉल्यूशन को आप अपना लीजिए। 1000 मसाइल का हल है, इसको अपना कर देखिए। मैं हैदराबाद से आपके सामने अभी हाजिर हुआ। हमारी एक छोटी सी मस्जिद है, मेरे वालिद गिरामी हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब ने बनाई। उस मस्जिद में आज की तारीख में 400 से ज्यादा लड़के लड़कियां तालीम हासिल कर रहे हैं। और वो लोग जो ड्रॉप आउट्स हैं, जो डेली वेजर्स हैं, दिहाड़ी पर कमाकर अपना गुजर बसर करते हैं, ऐसे मर्दों खवातीन को मस्जिद में संडे स्कूल कायम करके हम उनको पढ़ा रहे हैं और टॉस तेलंगाना ओपन स्कूल के जरिए से उनको 10वीं और 12वीं का इम्तिहान दिला रहे हैं। हमने मस्जिद में लिटरेसी लैब कायम किया है। 60
घंटे का एक प्रोग्राम है, वो बंदा अगर कोई कंप्लीट कर ले तो वो शख्स इलिटरेसी से निकलकर लिटरेसी में आ सकता है। ये उम्मत का हम पर कर्ज और फर्ज है, इसे हमें अदा करना होगा। हमने मस्जिद में एक छोटी सी क्लिनिक कायम कर रखी है, तमाम तर जरूरतमंद लोगों को फ्री में दवा, मेडिकल कंसल्टेंसी, सारी चीजें फराहम की जाती हैं। कंप्यूटर लैब है जहां लड़के लड़कियां कंप्यूटर स्किल सीख कर बाइज्जत रोजगार हासिल करते हैं। और इर्तिदाद का जो तूफान है जिसमें उनको झांसा देकर और माल दौलत की लालच देकर फंसाकर उनको ईमान से कुफ्र तक ले जाया जाता है, उसका मुकाबला कर रहे हैं ताकि वो बाइज्जत रोजगार के साथ जिंदगी गुजार सकें। और मेरे पास डेटा है कि हमारे गिरदोपेश में कितने घर हैं, कितने लोग खानदा और नाखानदा हैं, और उन सबको हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने तौर पर सर्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मैंने सिर्फ मिसाल इसलिए दी, ये असल में सुन्नत है आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। जिस तरह लिबास की सुन्नत है, लिबास व पोशाक की सुन्नत है, मुख्तलिफ अपनी जिंदगी की एक्टिविटीज की सुन्नतें हैं, उसी तरह मस्जिद से रिलेटेड जो सुन्नतें हैं उनको जिंदा कीजिए। और वो मस्जिद नबवी से बेहतर कोई मॉडल हमारे पास नहीं है। इसलिए चंद मस्जिदें कम से कम ऐसी होनी चाहिए हर इलाके में जो समाज और इलाके की तमाम तर जरूरतों को पूरा करे। और हम इसमें मुस्लिम और गैर मुस्लिम में फर्क नहीं करते, जो जरूरतमंद है, जो नाखानदा, उन सब के लिए अल्लाह के घर के दरवाजे खुले हैं और वो आकर उसे हासिल करें। आखिरी पैगाम जो मैं देना चाहता हूँ, यहाँ बड़ी तादाद में माशाअल्लाह ख़वातीन हैं और हमें बताया गया कि इसमें मतलब स्टूडेंट्स भी हैं, तालीम याफ्ता ख़वातीन भी हैं। आज की तारीख में इस्लाम के खिलाफ जो सबसे बड़ा यलगार किया जा रहा है उसमें ख़वातीन को उन्वान बनाया जा रहा है। आपने देखा इस मुल्क में ट्रिपल तलाक का एक हवा खड़ा किया गया, एक बेबुनियाद चीज को प्रोजेक्ट करके पूरे मुस्लिम कौम को बदनाम करने की और कानून शरीयत पर हर्फगिरी की कोशिश की गई। इसी तरह अभी पॉलीगेमी का केस अदालत में जाने वाला है, मस्जिदों में ख़वातीन की हाजिरी, एक तलाक बाइन, जितने मसाइल हैं अगर उनकी लिस्ट अपने सामने रखिएगा तो आपको हैरत होगी। उनमें अक्सर व बेशतर वो मसाइल हैं जो ख़वातीन से रिलेटेड हैं। तो इसका मतलब ये है कि आज इस्लाम को, कानून शरीयत को, पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो निशाना बनाया जा रहा है वो ख़वातीन को बुनियाद बनाकर, आज के दौर में आपकी ये सबसे बड़ी और बुनियादी जिम्मेदारी है कि आप तालीम हासिल करें, आप एजुकेशन और दीनी तालीम से खुद को आरास्ता करें और आप आकर इन बेहुदा और हर्जागोई करने वालों को जवाब दें और बताएं कि इस्लाम ने जो हमें राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी हैं, जो स्टेटस हमें दिया है, हम उसको लेकर बिल्कुल मुतमईन हैं, किसी शक व शुबे और किसी डाउट के शिकार नहीं है। इसलिए आपको आगे बढ़ना होगा। देखिए, इमाम यूसुफ अल कर्ज़ावी, अभी माजी करीब में उनका इंतकाल हुआ, बस 1 माह के अंदर की बात है। उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही, वो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। कहा कि इस उम्मत की मिसाल उस परिंदे की सी है जो एक पर से परवास की कोशिश कर रहा है। आपने कभी देखा किसी फाख्ते को, किसी शाहीन को, किसी कबूतर को कि एक पर से वो फ्लाई कर ले और परवास कर ले? नहीं कर सकता। तो यहाँ जो मुस्लिम समाज की इस्लाह की कोशिशें हो रही हैं, मर्द समाज का हिस्सा जो अपनी कोशिशें कर रहा है वो कर रहा है, लेकिन ख़वातीन की जो नुमाइंदगी होनी चाहिए, उनका जो पार्टिसिपेशन और कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, वो शायद 0 के दर्जे में है। तो आप अपने आप को इस लायक बनाएं कि अपने समाज की भी इस्लाह करें और इस्लाम के खिलाफ बाहर से आने वाले हमलों का जवाब दे सकें। आपसे ज्यादा पावरफुल और परफेक्ट रिस्पॉन्ड किसी और का नहीं हो सकता। हजरत रुफैदा का मैंने नाम लिया, ये इस्लामिक वॉरियर्स में से इनका शुमार होता है, उन खवातीन में शुमार होता है जिन्होंने मैदान जहाद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द हाला बनाया और हाला बनाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा किया। हजरत नुसैबा का नाम कैसे भूल जाएंगे, जिन्होंने कई गज़वात में शिरकत की। और न जाने ऐसी कितनी मिसालें इस्लामी तारीख में मौजूद हैं जहां खवातीन का बहुत ही रोशन और कलीदी किरदार था, लेकिन उम्मत ने उस किरदार को फरामोश कर दिया और आप भी अपने आप को भुला बैठी हैं। आज उम्मत की इस्लाह और उसके तब्दीली के लिए सबसे बड़ा किरदार आपका मतलूब है। एक बुजुर्ग ने कहा था और बजा कहा था कि जब दीन मर्दों में आता है तो वो घर की दहलीज तक पहुंचता है और जब दीन खवातीन तक आता है तो वो नस्लों तक पहुंचता है। तो आप अगर चाहती हैं कि आपकी अगली नस्लें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दामन रिसालत से वाबस्ता रहें
और वो अपने तौहीद की अमानत को लेकर अगली नस्लों तक मुंतकिल करें, तो आपको ये फैसला लेना होगा। ये इदारा एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि इसने आपको असरी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम फराहम करने का अहद किया है, अज़्म किया है, और हम उम्मीद रखते हैं कि ऐसा होगा और तब्दीली आवेगी। लेकिन एक इदारा पूरे समाज की ज़रूरत पूरा नहीं कर सकता। यहाँ इतने उलमा बैठे हैं, आप ये तय करें कि ख़वातीन के लिए तफ़हीम शरीयत के, अंडरस्टैंडिंग ऑफ शरिया के प्रोग्राम्स रखेंगे, वर्कशॉप रखेंगे, और ख़ास तौर पर जो लड़कियाँ कॉलेजेस में पढ़ रही हैं, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रही हैं, उनके ग्रुप्स बनाइए और उनको दीनी तालीम से, कुरान और सुन्नत से, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत से जोड़िए। यही असल में उनके ईमान का ज़मानत बन सकता है, वरना हमें कफ़े अफसोस मलना पड़ेगा अगली नस्लों का हश्र देकर। मैं उस नस्ल को देख रहा हूँ, उससे मेरा इंटरेक्शन है जो मॉडर्न एजुकेशन के इदारों में पढ़ती है। एक लड़की जो IAS की कोचिंग के लिए एक इदारे में उसने अप्लाई किया, 1.5 लाख की सालाना उसको स्कॉलरशिप मिलने वाली थी। जिम्मेदारों ने पैनल में मुझे भी रखा कि शरीय एतबार से देखिए कि किन बच्चों को हमें लेना या नहीं लेना। बहुत तालीम याफ्ता लड़की, जितने सवालात किए गए फिजिक्स के, जनरल नॉलेज के, साइंस के, हिस्ट्री के, सबका उसने जवाब दिया, 100% उसका रिजल्ट था। मैंने उससे एक सवाल किया कि बताओ हजरत फातिमा का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या ताल्लुक था? तो उस बेचारी ने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहलिया थी, नौजुबिल्लाह। और पलटाकर मैंने पूछा कि हजरत आयशा का क्या ताल्लुक था? तो कंफ्यूजन में उसने कहा कि वो बेटी थी। ये हश्र है हमारी नस्लों का। हम खो चुके अपने सरमाए को, हम अपने मुस्तकबिल से अपना रिश्ता तोड़ते जा रहे हैं। अगर आज की तारीख में आपने फैसला नहीं लिया तो यकीन जानिए फिर हम अपने मुस्तकबिल के बारे में कोई उम्मीद नहीं रख सकते। इसलिए मेरे अजीज दोस्तों, नौजवानों, ये हालात को डिस्कस करने का टाइम नहीं है, हालात पर गुफ्तगू और तकरीर और कॉन्फ्रेंस करने का टाइम नहीं है। अब आपको इक़दाम करना होगा, एक्शन लेना होगा, आपने अपना लाहेअमल तैयार करके काम को शुरू करना होगा। मैंने 3 से 4 गुजारिशात की। सबसे पहली बात कि दीनी तालीम को फ़र्ज करार दे दीजिए हर घर और हर फर्द के लिए। और ख़वातीन अगर ये फैसला लेकर आज उठें तो हम इंशाअल्लाह उम्मीद रखते हैं कि ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होगा। मकातिब कायम कीजिए, हर मदरसे के तहत 10-10, 12-12 मकातिब का नेटवर्क इस्टेब्लिश किया जाए, और उससे खुद मदरसों को बच्चे फराहम होंगे। जो बच्चों की कमी महसूस की जा रही है वो खला दूर होगा। दूसरी बात मैंने कही, असरी तालीम के इदारे कायम कीजिए, मॉडर्न एजुकेशन के अच्छे से अच्छे इदारे कायम कीजिए। और अभी आपने स्कूल का प्लान किया था और अल्लाह ने कायम कर दिया, आगे आपने कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज मुस्तकिल कायम करना है। वो तमाम प्रोफेशनल कोर्सेज जहां हमारे लड़कियों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ हों वो कायम किया जाए। लड़कों के लिए भी होना चाहिए, इसलिए कि इन दोनों की हिफाजत हमारी बुनियादी जिम्मेदारी है। और तीसरी बात जो मैंने आपके सामने रखी वो ये है कि ख़वातीन का जो किरदार है उसको दोबारा रिएक्टिव कीजिए, प्रोएक्टिव कीजिए, ताकि समाज की इस्लाह और उसकी तब्दीली, इनकलाब और रिवोल्यूशन का ये काम अंजाम पा सके। बहुत उम्मीद लेकर आपके पास आया हूँ, इसलिए कि बिहार की सरजमीन इनकलाबी सरजमीन है। आपको शायद मालूम न हो, हिंदुस्तान में जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं 99% डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां बिहार का कोई DM हो, जहां बिहार का कोई सरकारी ऑफिसर हो। IAS और IPS का रिजल्ट आप निकाल लें, सिविल सर्विसेज का 40% से ज्यादा वहां बिहार के लोग हैं, बिहार के तलबा और तालिबात हैं। जो कौम इतनी ज़हीन हो, जहां पर मौक़े नहीं है, इम्कानात नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, उसके बावजूद वो सड़क के किनारे, सड़क की रोशनी में अपनी तालीम को मुकम्मल करते हैं। तो ऐसे लोग अगर उम्मत की तामीर और तरक्की का हिस्सा न बन सकें तो मैं समझता हूं ये उनकी अपनी बदकिस्मती और उनकी अपनी नाकामी है। इसलिए और फिर जितनी इस्लामी इस मुल्क में तहरीकें देख लीजिए, जमीयतुल उलमा जो हिंदुस्तान का मौक़र इदारा है और मुसलमानों का कीमती असासा है, इसके असल जो खाका साज थे, इसके जो असल जो ब्रेन चाइल्ड है वो मुफक्किर इस्लाम हज़रत मौलाना अबुल मुहसिन मोहम्मद सज्जाद का है। इमारत का जो आइडिया है, जो पूरा हिंदुस्तान उसे फॉलो करता है, वो
असल में हजरत मौलाना अबुल मोहसिन सज्जाद का दिया हुआ है, निज़ाम क़ज़ा उनका दिया हुआ है, और उसके साथ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो इस मुल्क का सबसे मौक़र और बावक़ार और मुत्तहिदा इदारा है, वो आपके बुजुर्गों ने दिया। फ़िक़्ह इस्लामी के लिए पूरी दुनिया में इज्तिहाद के हवाले से जो इदारा अपना नाम रखता है, मकाम रखता है, इस्लामिक फ़िक़्ह अकेडमी इंडिया, हज़रत मौलाना काजी मुजाहिदुल इस्लाम कासमी का कायम किया हुआ, और हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी की क़यादत में वो रवां दवा हैं। इस मुल्क में मुसलमानों का एक थिंक टैंक है जिसका नाम है इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च एंड इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जेक्टिव स्टडीज़, जो असरी और मॉडर्न टॉपिक पर लिटरेचर तैयार करता है। डॉक्टर मंजूर आलम वो इसी सरजमीन के सपूत हैं। आपने इस मुल्क को इतना कुछ दिया, अब अगर आप खुद तालीमी एतबार से, इस्लामी और दीनी एतबार से फ़क्र फाक़ा के शिकार हो जाएं और कसम पुरसी से गुजरने लगें तो ये आपके लिए बदकिस्मती होगी। दारुल नदवतुल उलमा की तहरीक देख लीजिए, हज़रत मौलाना मोहम्मद अली मुंगेरी, उनका ताल्लुक़ इसी सरजमीन से था। तो याद रखिए कि आपने इस मुल्क को बहुत कुछ दिया, लेकिन अब अपनी तामीर का वक्त है, अपने हालात को बदलने का वक्त है, और ये चंद गुजारिशात हमने की, हो सकता है इस पर अमल करें तो अल्लाह ताला हमें कामयाब और बामुराद करे। मैं मुकर्रर शुक्रिया अदा करता हूँ जामिया कासमिया दारुल उलूम बालासात का, और मेरे नौजवान फाजिल दोस्त और भाई हज़रत मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान साहब का, और वो तमाम उलमा जो यहाँ शहनशी पर तशरीफ़ फरमा हैं। ये उनकी मोहब्बत और उनका खुलूस है कि हज़ारों मील का फ़ासला तय करके आपके दिलों में ईमान की चिंगारी रोशन करने के लिए, उस शमा को, उस आतिश को मिशल बनाने के लिए वो यहाँ बैठे हैं। अल्लाह ताला उनकी खिदमात को कबूल फरमाए। हाज़ा व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।